हेलो बच्चों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड के क्वेश्चंस। इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों मैंने आपको करवाया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, जिसमें हमने एक फॉर्मूला ड्राइव किया था B इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो जिन बच्चों ने अभी तक उस फॉर्मूले को रिवाइज नहीं किया है, उस डेरिवेशन को नहीं देखा है, वो हमारे प्रीवियस लेक्चर को देख के जरूर आए, प्लेलिस्ट में जाए और वहां आपको लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि आज हम करेंगे उसके ऊपर में बेस्ड न्यूमेरिकल्स, उसके बेस्ड एप्लीकेशन सीखेंगे। राइट, तो चलिए करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। जिन बच्चों ने अभी तक लेक्चर को शेयर नहीं किया है वो शेयर कर दें। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर डन क्लासेस पे। तो चलिए बच्चों, बगैर टाइम वेस्ट किए हुए हम करते हैं क्वेश्चनों को स्टार्ट। तो गाइज अब बारी है क्वेश्चनों की। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्वेश्चन बोल रहा है फिगर शोज अ स्ट्रेट वायर ए बी ऑफ लेंथ L carrying current I, the magnitude of magnetic field at point P which is at a perpendicular distance R is equals to capital L from one end of wire is। जो क्वेश्चन ने बोला है कि हमें एक डायग्राम दिया हुआ है, उस डायग्राम में एक करंट कैरिंग वायर है, स्ट्रेट वायर है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है और उस वायर की लेंथ है कैपिटल L। उस वायर के एक एंड से R डिस्टेंस पर जो कि L के बराबर है कोई पॉइंट P है, वहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। समझो क्वेश्चन में डायग्राम बच्चों गिवन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में डायग्राम गिवन है कि अपने पास एक वायर है AB, दिस इज अ वायर AB। बच्चों इस वायर की जो लेंथ है वो है L, कैपिटल L। ये डायग्राम क्वेश्चन में गिवन है। इस वायर के किसी भी एक एंड से एक डिस्टेंस है R जो कि बराबर है L के, और यहां पर एक पॉइंट है P। इस P पॉइंट पर बच्चा मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। राइट, तो अगर इस P पॉइंट पर बच्चा मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला था B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। मतलब मुझे साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू चाहिए। अगर साइन अल्फा और साइन बीटा की वैल्यू बन जाएंगी तो अपन को क्वेश्चन बन जाएगा। तो जरा चेक करें। और साइन अल्फा और साइन बीटा की जो वैल्यूज होती हैं वो बच्चा वो वाले एंगल्स हैं जो वायर है हमारा, तो वायर के दोनों एंड्स उस पॉइंट पर जो एंगल बनाते हैं। तो बच्चों वायर का ये वाला पॉइंट, ए वाला पॉइंट, इस वाले पॉइंट पर जो एंगल बनाएगा वो तो 0 डिग्री है। इसका मतलब अल्फा तो 0 आएगा। बच्चों ये 90 नहीं है, 90 तो यहां बन रहा है, यहां की बात कर रहे हैं अपन। लेकिन ये वाला जो एंड है, ये वाला एंड भी कुछ एंगल बनाएगा, ये वाला एंड कुछ एंगल बनाएगा। राइट, अब बच्चा ये अगर 90 है, ये साइड इसके इक्वल है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होंगे। अपन को ये वाला एंगल चाहिए, इस एंगल को अपन बोलते हैं बीटा। अगर ये 90 है, ये और ये एंगल आपस में इक्वल है, तो बच्चों ये 45 का होगा, क्योंकि ट्राइंगल के तीन एंगल का सम कितना होता है 180। तो 45, 45, 90 और 90 180, क्योंकि ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, दोनों साइड आपस में इक्वल है। तो बीटा कितना आ गया अपने पास 45। बीटा कितना आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू मुझे मिल गई और बीटा की वैल्यू भी मुझे मिल गई। फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड का? सो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई ओवर आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। राइट, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। बच्चों आर का मतलब क्या है? आर का मतलब होता है जिस पॉइंट से हमारे वायर के एक पॉइंट से या वायर से वो जो पॉइंट है जिसमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी डिस्टेंस कितनी है। तो इट इज स्मॉल आर साइन अल्फा 0 प्लस साइन बीटा। साइन बीटा की वैल्यू कितनी बच्चा 45। साइन 0 होता है 0, ये तो हो गया 0। साइन 45 1/√2। सो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन, बच्चा आर किसके बराबर है L के, अपॉन L इंटू साइन 45 1/√2, 1/√2। गॉट इट। तो यहां से हमारे पास B की वैल्यू आ गई, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन L√2। दिस इज द आंसर। इतना मैग्नेटिक फील्ड होगा पॉइंट P पर। एक बार चेक करें गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है कि अपने पास एक स्क्वायर है, इसका ईच साइड A है, ये भी 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 साइड A है। इसमें करंट I फ्लो हो रहा है और उसकी डायरेक्शन कुछ ऐसे है।
आपको डायरेक्शन मेंशन है, करंट की डायरेक्शन। इसके सेंटर पर एक पॉइंट है P, यहां मुझे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, राइट। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। आपको इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो बच्चों जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस दिया हो जहां डायग्राम बन के पूछा हुआ है कि हमें P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ या किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बनाओ, आप क्या करोगे, सबसे पहले उस डायग्राम को ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद में ये देखोगे कि इसमें किस किस टाइप की शेप बन रही है। अब यहां अगर हम ब्रेक करें इसको तो इसमें हमें पता लगेगा कि 4 वायर्स बन के आ रहे हैं, और वो 4 वायर कैसे हैं, स्ट्रेट वायर। एक स्ट्रेट वायर ये है, एक स्ट्रेट वायर ये है, एक स्ट्रेट वायर ये है, और एक स्ट्रेट वायर ऊपर वाला है। मतलब 4 स्ट्रेट वायर हैं। इनको अगर नेम करें तो ये स्ट्रेट वायर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, 4 स्ट्रेट वायर बन के आ रहे हैं। तो चेक करना, 4 स्ट्रेट वायर हैं। और बच्चों यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, अगर मैं इस वाले पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस की बात करूं तो ये अगर A है, ये अगर A है तो ये सेंटर पे है, मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगी A/2। सिमिलरली इस वाले वायर से ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, ये भी A/2 होगा, मतलब हर तरफ से A/2 डिस्टेंस होगी। तो बच्चों किसी एक वायर की वजह से इस P पॉइंट पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लूं और उसके बाद चारों के हिसाब से हम कैलकुलेट कर पाएंगे। क्लियर है। जैसे जरा चेक करना, ये जो स्ट्रेट वायर था, ये वाला फर्स्ट वाला स्ट्रेट वायर ले लिया मैंने, करंट है नीचे की तरफ, इससे A/2 डिस्टेंस पर पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। तो बच्चों ये एक स्ट्रेट वायर है, इस स्ट्रेट वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। तो क्या करते हैं बच्चों, यहां से एक लाइन खींचो, यहां से एक लाइन खींचो, राइट। अब इस एंगल को कैलकुलेट करो और इस एंगल को कैलकुलेट करो। ये 90 है, ये 90 है, ये भी A/2, ये भी A/2, ये भी A/2, मतलब ये साइड इसके इक्वल है। तो ये कितना होगा 45, ये कितना हो जाएगा 45, राइट। मतलब इस वाले केस में, फर्स्ट वाले वायर के केस में मुझे अल्फा कितना मिल गया 45 और मुझे बीटा कितना मिल गया 45। तो इस वायर की वजह से इस P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड B कितना होगा B1, B इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू I/R, कितना बचा इसमें A/2 इंटू साइन 45 प्लस साइन 45, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा वाला फॉर्मूला अपने यूज कर लिया। गॉट इट। तो B1 कितना आ गया, B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू, दैट इज 2 पर पहुंचेगा, या फिर ऐसा करते हैं अपन 2I/A, साइन 45 ये वो बच्चा 1/√2 प्लस 1/√2, ये हो जाएगा 2/√2, राइट। सो B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2I/A इंटू 2/√2, 2/√2। क्लियर हुआ। अच्छा अब जरा चेक करो बच्चा, इस √2 से इसको कैंसिल आउट करो तो ये √2 टाइम चला जाएगा। सो B1 इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2√2I/A, ये हमारे पास B1 की वजह से आ गया, B1 की वजह से। अच्छा इसकी डायरेक्शन भी पता करें जरा, डायरेक्शन क्या होगी इसकी। अगर हम डायरेक्शन की बात, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो बच्चों करंट है नीचे की तरफ, करंट है नीचे की तरफ, राइट हैंड थंब रूल लगाओ, करंट हमारा कहां पे है, नीचे की तरफ, पॉइंट इस तरफ है, मतलब डायरेक्शन आएगी आउटवर्ड। कैसे आएगी, करंट की डायरेक्शन में थंब को रखना है, फिंगर्स को प्लेस करना है पॉइंट की डायरेक्शन में, ये आउटवर्ड आ गया। तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी बच्चा वो आएगी आउटवर्ड, क्या आएगी आउटवर्ड, आउटवर्ड। सिमिलरली आप B2 कैलकुलेट करो, सिमिलरली सेम वे में B2 कितना आएगा, B2 भी सिमिलरली ही आएगा, बिल्कुल सेम। B2 इज इक्वल टू μ0/4 पाई इंटू 2√2I/A। इसकी डायरेक्शन जरा चेक करो, करंट हमारा कहां पर है, इस तरफ, पॉइंट इस तरफ है, करंट इस तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, आउटवर्ड। ये भी कहां पे आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन में, आउटवर्ड। सिमिलरली इंडिविजुअली B3 को कैलकुलेट करें, 3 की वजह से, करंट ऊपर की तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, ऊपर की तरफ, डायरेक्शन क्या आ गई आउटवर्ड, मैग्नीट्यूड सेम μ0/4 पाई इंटू 2√2I/A, डायरेक्शन आउटवर्ड, डायरेक्शन आउटवर्ड। B4 भी कैलकुलेट करो, B4 भी I करंट है, डिस्टेंस A/2 है, सारी बातें सेम है, मैग्नीट्यूड सेम आएगा μ0/4 पाई इंटू 2√2I/A। गॉट इट। डायरेक्शन जरा चेक करो, करंट इस तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, आउटवर्ड, ये भी आउटवर्ड है। मतलब B1, B2, B3 और B4 सबका मैग्नीट्यूड सेम है,
B1 इज इक्वल टू B2 इज इक्वल टू B3 इज इक्वल टू B4। सबका मैग्नीट्यूड सेम है और सबकी डायरेक्शन भी एक डायरेक्शन में है, आउटवर्ड। इसका मतलब अगर मैं नेट मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करूं, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P पॉइंट पर नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू 4 इंटू, या ऐसा लिख देते हैं, बी नेट मुझे यूज करना है, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4, क्योंकि चारों की डायरेक्शन सेम है तो सिंपली ऐड कर दोगे आप, B1 प्लस B2 प्लस B3 प्लस B4 है ना, चारों की डायरेक्शन सिमिलर है इसलिए आप सिंपली ऐड कर दोगे। तो बी नेट कितना आ जाएगा, बी नेट इज इक्वल टू 4 इंटू B1, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4, 4 इंटू B1 आ गया। सो B इज इक्वल टू 4 इंटू B1 कितना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 रूट 2 I अपॉन ए, ये 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। सो B इज इक्वल टू म्यू नॉट 2 रूट 2 I अपॉन पाई इंटू ए, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट पॉइंट P पर, म्यू नॉट 2 रूट 2 I अपॉन पाई इंटू ए, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। क्लियर है, नोट कर रहे हैं इसे। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और इक्विलेटरल ट्राइंगल के सेंटर पॉइंट पर हमें मैग्नेटिक फील्ड पता करना है जिसमें करंट I फ्लो हो रहा है और हर साइड A है, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है, इसका मतलब एंगल भी बराबर है और साइड भी इक्वल है। एक ट्राइंगल दिया हुआ है बच्चा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है ना, जिसमें करंट कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, I करंट फ्लो हो रहा है, I करंट, इसकी साइड ये भी A है, ये भी A है और ये भी A है, हर साइड A है, ट्राइंगल का नाम ABC। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, और P पॉइंट कहीं सेंटर पर है, दिस इज द P पॉइंट। तो इस P पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों मैंने बताया था कि जब भी आपको डायग्राम वाला क्वेश्चन दे, सबसे पहले आप ब्रेक करो कितने स्ट्रेट वायर बन रहे हैं, कौन सी शेप के वहां पर वायर्स फॉर्म होकर आ रहे हैं। तो बच्चों यहां पर ना एक स्ट्रेट वायर बनेंगे, देखो एक ये स्ट्रेट वायर है, एक ये स्ट्रेट वायर है, एक ये स्ट्रेट वायर है, 3 स्ट्रेट वायर बन के आ रहे हैं। तो किसी भी एक स्ट्रेट वायर को पकड़ के पहले उसका मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, फिर वही चीज रिपीट होगी सेम स्ट्रेट वायर्स में, राइट। देखो ये 1, ये 2 और ये 3 स्ट्रेट वायर्स हैं। तो मैंने पहले फर्स्ट स्ट्रेट वायर को पकड़ा, चलो चेक करें, इसकी वजह से यहां जो एंगल बनेगा और इसकी वजह से यहां जो एंगल बनेगा, और अपन को इस वायर से इस पॉइंट की डिस्टेंस भी चाहिए, जिसको मैंने नाम दे दिया x। क्या नाम दिया, x। बच्चा अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो ये कंप्लीट एंगल 60 का, तो ये वाला एंगल कितने का होगा, 30 का। तो ये एंगल कितने का आ जाएगा बच्चा, 60 का, राइट। ये एंगल कितने का होगा, 60 का। सिमिलरली इधर भी होगा, ये एंगल 30 का और ये एंगल 60 का। सिमिलरली इसका मतलब अल्फा की वैल्यू 60 है और बीटा की वैल्यू भी 60 आ गई। अब मुझे x की वैल्यू और कैलकुलेट करनी है, किसकी, x की वैल्यू। तो जरा चेक करो, हमारे पास स्ट्रेट वायर ये वाला है, ये स्ट्रेट वायर है, पॉइंट P ये वाला है, एक लाइन यहां से ड्रॉ हो रही है और एक लाइन यहां से ड्रॉ हो रही है। ये मुझे x कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस, करंट इस तरफ है, इसमें आई, मुझे ये डिस्टेंस x कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ये वाला एंगल कितने का बन के आ रहा है, 30 का, ये एंगल 90 का है, ये एंगल किसका है, 90 का। गॉट इट। ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है, ये P पॉइंट है। इस पॉइंट को बच्चों D नाम दे देते हैं। अब मुझे x कैलकुलेट करना है, मुझे x कैलकुलेट करना है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, a/2। अब मुझे x कैलकुलेट करना है और a/2 डिस्टेंस मुझे पता है। तो बच्चों ये अपने पास परपेंडिकुलर और ये अपने पास बेस इस 30 एंगल के लिए। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या रिलेशन होता है, 10 का। सो tan 30 इज इक्वल टू x अपॉन a/2। tan 30 कितना होगा, 1/√3 इज इक्वल टू 2x अपॉन a। सो बच्चों x इज इक्वल टू कितना आ गया, a अपॉन 2√3। सो वायर से उस P पॉइंट की डिस्टेंस हमारे पास आ चुकी है a अपॉन 2√3। अब निकालते हैं हर वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड, और उसके बाद में फिर ऐड करना है कि माइनस करना है, वो डिपेंड करेगा डायरेक्शन पे। तो चलिए पहले निकालते हैं B1, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूं, इंटू I अपॉन R
साइन अल्फा प्लस के साइन बीटा। गॉट इट? सो b1 कितना आ जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू आई अपॉन, बच्चों आर की जगह पर डिस्टेंस, वायर से पी पॉइंट की डिस्टेंस कितनी है? x, a अपॉन 2/√3, a अपॉन 2√3 है ना, इंटू साइन 60 प्लस ये वाला भी साइन 60, राइट? सो b1 बच्चा बन जाएगा यहां से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू ये ऊपर पहुंचेगा 2√3 आई अपॉन a इंटू साइन 60 होगा बच्चा √3/2 प्लस के √3/2, √3/2 मतलब ये आ जाएगा 2√3/2। सो 2 से 2 कट जाएगा, केवल कितना आ जाएगा? √3, राइट? भाई ये इन दोनों पॉइंट करोगे आप एलसीएम लेके, b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2√3 आई डिवाइड बाई a इंटू ये कितना आ जाएगा? 2√3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया और √3 और 2 कितना बन गया? ये √3 और ये √3, ये √3 और ये बन जाएगा 3, है ना, ये 3 और ये। तो b1 इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू और ये बन गया 3 और 2 6 आई अपॉन a, ये आ गया अपने पास b1, 6 आई अपॉन a, ये आ गया अपने पास b1। अब सिमिलरली b2 का मैग्नीट्यूड भी उतना ही होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6 आई अपॉन a, क्योंकि सारी बातें सेम हैं। सिमिलरली b3 भी इतना ही होगा, सिर्फ डायरेक्शन की बात है, डायरेक्शन देखते हैं अब डायरेक्शन का पता करके ये मुझे पता करना होगा कि ऐड करना है कि माइनस करना है नेट मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो b1 की डायरेक्शन बच्चों, करंट इस तरफ है, करंट इस तरफ है, थंब को करो, पॉइंट इस तरफ है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड कहां पे? आउटवर्ड में है b1 का। अब b2 का देखो, करंट ऊपर की तरफ, पॉइंट इस तरफ, फिर से आउटवर्ड में है, इसका भी आउटवर्ड में है। अब b3 का देखो, करंट इस तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, ये भी कैसा है? आउटवर्ड में है। मतलब तीनों के मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है। सो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे? तीनों को सिंपली ऐड कर दो, b नेट, b1 प्लस b2 प्लस b3, मतलब मैं क्या बोल सकता हूं? b नेट इज इक्वल टू 3 इंटू b1, 1 2 3 ना, तो 3 इंटू b1। सो b नेट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये म्यू नॉट 3 इंटू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 6 आई अपॉन a, ये हमारे पास आंसर आएगा। सो b नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 6 या 18 इंटू 18 आई अपॉन a, दिस इज द आंसर। आप चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हो 18 और 4 को कैंसिल आउट करके, या फिर इतना छोड़ सकते हैं। दिस इज द आंसर। क्लियर हुआ? इतनी बात क्लियर हो गई? आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये 9 टाइम्स 2 से और ये 2 टाइम्स 2 से, मतलब b नेट इज इक्वल टू 9 इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई a, ये आंसर भी आप दे सकते हो, ये आंसर भी आप दे सकते हो। क्लियर हुआ? आई होप आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे, वीडियो पसंद आया होगा। अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, इतना नोट करें आप पहले।